श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें। अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 15वां। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, हमने तुमसे 9 खंडों की कथा कही, अब तुम 7 द्वीपों का हाल सुनो। यह 9वां खंड जम्बू द्वीप में है। इस जम्बू द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वह 1 लाख योजन ऊंचा है। उसी के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप हुआ। उस वृक्ष की छाया भी 1 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले तथा आकार में हाथी के समान होते हैं। उन फलों का रस जब पृथ्वी पर गिरता है तो वह सूर्य के तेज को पाकर स्वर्ण बन जाता है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। 9 खंडों के जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने पुत्रों में बांट दिए थे। उन 9 खंडों के सिवाने के बीच बीच में एक एक पर्वत है। सुमेरु पर्वत के नीचे ईख के रस, शहद तथा घी की 3 नदियां बहती है। उन नदियों में देवता तथा गंधर्वों की स्त्रियां स्नान करती है तथा उस रस का पान करती है। इस कारण उन्हें कभी दुर्बलता तथा वृद्धावस्था नहीं आती। एक बार जम्बूद्वीप की पृथ्वी को राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों ने यज्ञ का शाम कर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए खोद डाला था। उस खुदाई के कारण सिंहल द्वीप आदि 7 द्वीपों की उत्पत्ति और हुई है। हे राजन, पाकर द्वीप नामक दूसरे द्वीप में 1-2 लाख योजन ऊंचा पाकर का वृक्ष है। उसके फल बहुत बड़े होते हैं तथा उसकी छाया भी 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर ईख के रस का समुद्र भरा हुआ है। जो व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे जाकर आभूषण, वस्त्र अथवा भोजन आदि किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, उसे वही पदार्थ उसी समय उस वृक्ष द्वारा प्राप्त हो जाता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड है। तीसरे द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप है। वहाँ 4 लाख योजन ऊंचा एक सुंदर सेमल का वृक्ष है। उसी वृक्ष के नाम पर उस द्वीप का नाम शाल्मली पड़ा। उस द्वीप के चारों ओर के किनारों पर 8 पर्वत है। उन पर्वतों पर यक्ष तथा गंधर्व आदि नृत्य गान किया करते हैं। वहाँ विहार करने के लिए तालाब, उपवन तथा भवन बने हुए हैं। उस द्वीप में सूर्य आदि 7 खंड है तथा उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा हुआ है। चौथे द्वीप का नाम कुश द्वीप है। वहाँ एक 8 लाख योजन ऊंचा पुरा का वृक्ष है। उस वृक्ष की छाया भी 8 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उस वृक्ष के नाम पर ही द्वीप का नाम पड़ा है। उस वृक्ष के नीचे ऐसे सरोवर तथा कुंड बने हुए हैं कि उनके जल में स्नान करने अथवा उसे पीने से भूख प्यास नष्ट हो जाती है। यदि कोई वृद्ध प्राणी भी वहाँ स्नान करे तो उससे युवावस्था प्राप्त हो जाती है तथा शरीर हष्ट पुष्ट एवं आरोग्यपूर्ण हो जाता है। उस द्वीप में सकत आदि 7 खंड है तथा उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा हुआ है। 5वें द्वीप का नाम क्रोच द्वीप है। उसमें 16 लाख योजन ऊंचा एक क्रोच नामक पर्वत है। उस पर्वत के नाम पर ही उस द्वीप का नाम भी कोच पड़ा है। उस पर्वत पर गरुड़ जी बैठे रहते हैं तथा वहाँ से अन्य सब द्वीपों को देखकर प्रसन्नता प्राप्त किया करते हैं। उस द्वीप में व्यास आदि 7 खंड है तथा उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा हुआ है। 6वां द्वीप शाक द्वीप है। वहाँ 32 लाख योजन ऊंचा एक शाक का वृक्ष है। उसकी छाया भी 32 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए सिद्ध तथा तपस्वी लोग श्री नारायण जी का भजन किया करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भर जाता है तथा भूख प्यास दूर हो जाती है। उस द्वीप में देव द्विज आदि 7 खंड है तथा उसके चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा हुआ है। 7वें द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप है। वहाँ 64 लाख योजन ऊंचा एक कमल का वृक्ष है। उस वृक्ष की छाया भी 64 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। वहाँ सदैव केसर की सुगंध भरी रहती है।
उस वृक्ष के नीचे मानस सरोवर नामक एक तालाब है जिसमें हंस पक्षी मोती चुगते रहते हैं। उस द्वीप में क्रुमरात आदि 7 खंड है तथा उसके चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा हुआ है। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को मिथ्या समझकर त्याग दिया था तथा श्री नारायण जी का तप करके मुक्ति पाई थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हमने 7 द्वीपों का जितना विस्तार कहा उतना ही विस्तार आकाश का भी है। जिस प्रकार चने में 2 दल होते हैं उसी प्रकार पृथ्वी और आकाश को समझना चाहिए। तीनों लोकों में सूर्य के द्वारा प्रकाश होता है। वह सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सूर्य का रथ जाने के लिए सुमेरु पर्वत पर होकर 3 मार्ग बने हुए हैं। उत्तरायण में सूर्य का रथ ऊपर के मार्ग पर होकर जाता है। अंत उन दिनों संसार में प्रकाश अधिक होता है। दक्षिणायन में सूर्य का रथ नीचे के मार्ग से जाता है। अंत उन दिनों प्रकाश कम रहता है। मकर से लेकर मिथुन की संक्रांति तक सूर्य उत्तरायण तथा कर्क से लेकर धनु की संक्रांति तक दक्षिणायन में रहते हैं। उत्तरायण सूर्य में दिन बढ़ाता है तथा रात्रि छोटी होती है और दक्षिणायन सूर्य में दिन घटता है तथा रात्रि बड़ी होती है। सूर्य प्रत्येक राशि पर 1 महीने तक रहते हैं। सूर्य का रथ एक दिन तथा रात्रि में सुमेरु पर्वत के चारों ओर 9 लाख योजन की परिधि में घूमता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी तथा उत्तर में कुबेरपुरी बसी हुई है। सूर्य जिस स्थान से निकलते हैं उसके सामने वाले स्थान पर अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता रहता है तथा दूसरे पहिए की धुरी सुमेरु पर्वत पर स्थित ध्रुवलोक के नीचे दबी रहती है। सूर्य के रथ का विस्तार 26 लाख योजन है। उसमें 7 घोड़े एक ओर तथा एक घोड़ा दूसरे ओर जुता हुआ रहता है। उस रथ को पीछे से यक्ष लोग धकेलते हैं। उस रथ में रस्सी के स्थान पर सर्पों द्वारा धुरी आदि बांधी रहती है। अरुण नामक सारथी उस रथ को हाँकता है तथा अंगुष्ठ प्रमाण के वालखिल्य 60 सहस्त्र ऋषि उस रथ के सम्मुख सूर्य की ओर मुख किए स्तुति गान करते हुए उल्टे पांवों से पीछे की ओर दौड़ते चलते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा पंचम स्कंद अध्याय 15वां समाप्त। आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी अध्याय हिंदी में इस चैनल पर पढ़ने और सुनने को मिलेंगे।